देखन में छोट लगे पर घाव करे गंभीर। और कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, कभी पत्थर तो उछालिए। जमीन बेचकर जिस पिता ने अपने बेटे के लिए से एक सपना देखा था, वो सपना अब साकार हो गया। महज 13 साल की उम्र में उसने वो कीर्तिमान रच दिया जिसे पूरा करने में जिसके लिए लोग 10 को गुजार देते। जी हाँ, बिहार की मिट्टी इस कदर अपने यहाँ पैदा होने वाली फसल को सींचती है कि देश और दुनिया में उसका नाम होता है। बिहार की मिट्टी ने एक बार फिर से एक नौनिहाल को सींचा है, जिसने अपने मेहनत से, अपने जुनून से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक नया नाम दिया है, और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। सूर्य की तरह अचानक चमकने लगा वैभव। ये वैभव कौन है जिसके नाम के विस्तार के साथ ही करोड़ों रुपए की बारिश हो? हमारे सहयोगी तेज प्रताप है सर ने। दरअसल क्रिकेट के मैदान से निकला यह वैभव अब सीधे तौर पे देश के अलग अलग राज्यों में आईपीएल मैच खेलेगा। वैभव को लेकर क्या कुछ जानकारी है तेज? देखिए, वैभव की बात करें तो वैभव अभी महज 13 साल के हैं और बहुत ही कहीं अभी बच्चे ही हैं और इस उम्र में अब वो आईपीएल में डेब्यू करने वाले हैं। तेज आपको कहेंगे कि बच्चे अब तो हैं, लेकिन हुनर उनका बड़ों पर भारी है। बिल्कुल, अगर आप मैं बता दूं गणेश, तो सचिन जब एंट्री किए थे तो उनकी उम्र 14 साल थी। वसीम अकरम का सामना करना पड़ा था। उस समय वसीम अकरम सबसे तेज गेंदबाज माने जाते थे और सचिन की उम्र महज 14 साल थी। लेकिन आज सचिन जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। जिनसे भी बात करते हैं वो कहते हैं क्रिकेट के भगवान तो एकमात्र सचिन तेंदुलकर है। ऐसे में बिहार के लिए ये बहुत बड़ा दिन था कल, जब देर रात मेगा ऑक्शन हो रहा था और मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो है वैभव सूर्यवंशी पे बोली लगाई गई। हालांकि गणेश, ये लड़ाई काफी देर तक चली। दिल्ली कैपिटल ने काफी जोर लगाया कि वैभव सूर्यवंशी उनकी तरफ से हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी कि राहुल द्रविड़ जो पूर्व भारतीय कोच रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और मिस्टर टैलेंटेड कहे जाते हैं, वो लगातार वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऑक्शन पे नजर बनाए हुए थे और वैभव सूर्यवंशी को लेकर लगातार पैडल उठाया जा रहा था और खुद पैडल जो है राहुल द्रविड़ उठा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है वैभव सूर्यवंशी के लिए भी, बिहार के लिए भी, कि राहुल द्रविड़ वैभव सूर्यवंशी को लेकर पैडल उठा रहे थे। क्योंकि राहुल द्रविड़ ऐसे क्रिकेटर माने जाते हैं कि कहा जाता है कि राहुल द्रविड़ का हाथ जिन क्रिकेटर पे पड़ गया उसका कैरियर बिल्कुल संवर गया। चाहे वो वर्तमान समय की बात कर ले तो केएल राहुल इंडियन क्रिकेट टीम के बड़े बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रहा था, 75 रनों की पारी खेली है। यशस्वी की बात कर ले, यशस्वी जायसवाल को अगर किसी ने तैयार किया है तो वो उसके पीछे का नाम माना जाता है राहुल द्रविड़। ऐसे में राहुल द्रविड़ के साथ, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में वैभव सूर्यवंशी का खेलना काफी ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैभव सूर्यवंशी से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि राहुल द्रविड़ सर मुझे कोच करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, और ये सौभाग्य इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राहुल द्रविड़ से बेहतर क्रिकेटर जो है, बेहतर क्लास वाला क्रिकेटर शायद ही कोई रहा हो। और जिस तरह से राहुल द्रविड़ का डिफेंस रहा है, ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी को उनका साथ मिल जाता है तो वैभव सूर्यवंशी का कैरियर बिल्कुल संवर जाएगा। समस्तीपुर से आने वाले हैं गणेश वैभव। वही सवाल मैं करने वाला था कि बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता ने कठिन परिश्रम किया था, तंगहाली से वो जूझ रहे थे, लेकिन बेटे के पैशन के आगे, बेटे के सपने के आगे अपने तमाम सपनों को उन्होंने अपने बेटे में देखा और वो सपना साकार हुआ। तेज, आपकी बात भी वैभव से हुई थी, क्या कुछ वो शब्द थे जब उनके पिता बोलते? और आजकल तो वैभव ने उसे इंस्टाग्राम के उस लाइन में उसे लगा रखा है। मैंने वैभव से बात किया था और मैंने उनको बधाई दी कि जब उनका ऑक्शन हुआ कल देर शाम की बात है, तो वैभव ने बोला कि देखिए मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। मेरे पिता ने मोतीपुर के रहने वाले हैं, बेसिकली समस्तीपुर के मोतीपुर गांव है। बोले कि मेरे पिता मुझे हर रोज
जब मैं क्रिकेट खेलता था 8 साल की उम्र में, हर रोज लेके जाते थे। और ये आज मुझे वो सारा दृश्य याद आ रहा है कि मेरे पिता कैसे मेरे लिए जमीन बेच दिए थे। और जब मैं 8 साल का था तो मेरे बोन टेस्ट करवाए गए थे। उस समय ये भी कहा गया था कि भाई ये लड़का का बोन टेस्ट फिट नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने मेहनत की। और जब अंडर 19 के लिए मेरा चयन हुआ तो वो मेरे लिए खुशी का बात था। जब इंडिया अंडर 19 खेला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली, फिर बिहार रणजी में एंट्री किया और रणजी में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद जब उनको पिछले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से बधाई मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उस दिन से भरोसा हुआ था कि शायद मेरा कैरियर संवर सकता है। और आज जब कल उनकी बोली लगी तो वैभव को भी ये अंदेशा नहीं था। उन्होंने अपना बेस प्राइस महज 30 लाख रुपए रखा था गणेश। ये नहीं था कि बहुत ज्यादा, उन्होंने अपना बेस प्राइस रखा था। हालांकि वो क्रिकेटर थे और बल्लेबाज थे, तो लिहाजा वो अपना बेस प्राइस बढ़ा सकते थे। लेकिन वैभव ने कहा कि मेरी उम्र कम थी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं खरीदा जाऊंगा कि नहीं खरीदा जाऊंगा। उन्हें लग रहा था कहीं वो अनसॉल्व ना रह जाए। जैसा कि वैभव ने कहा कि जिस तरह से मयंक अग्रवाल जैसे क्रिकेटर को जब नहीं खरीदा जा रहा था, जो कैप्ट प्लेयर जो इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं, वैसे प्लेयर को नहीं खरीदा जा रहा था। अर्जुन तेंदुलकर जो उनसे पहले खेले हैं, उनको नहीं खरीदा जा रहा था। इसके साथ जब हम बात करें केन विलियमसन, अंजिका रहाणे जैसे बड़े प्लेयर को नहीं खरीदा जा रहा था। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को लग रहा था कि भाई मुझे तो कहां से खरीदा जाएगा, बड़े बड़े प्लेयर को नहीं खरीदा जा रहा इस बार ऑक्शन में, तो मेरे नाम की कोई चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन जब उनके नाम की चर्चा हुई और जैसे ही ऑक्शन टेबल पर उनका नाम आया, वैसे ही बोलने, हालांकि शुरुआती दौर में बॉलिंग नहीं लग रही थी, काफी देर तक इंतजार करते रहा ऑक्शन में, लेकिन जब अंतिम समय आया तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पैडल उठाया। लेकिन जैसे ही दिल्ली कैपिटल ने पैडल उठाया, तुरंत ही राहुल द्रविड़ एक्शन में आए और राहुल द्रविड़ ने पैडल उठाना शुरू किया। लगातार पैडल उठता रहा और अंत में 1.10 करोड़ की जब रेंज आया तो दिल्ली कैपिटल ने बोला कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं पे कर सकता। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि भाई आप अगर बढ़ाना चाहते तो बढ़ाए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स अपने साथ रखेगी। लिहाजा आज वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के साथ। अब देखना ये होगा गणेश की क्या राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी को इस बार डेब्यू करवाती है, किसी मैच में उनको खिलवाती है, या फिर अभी भी वो सिर्फ वो कैंप के साथ राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ ही जुड़ के रहते हैं। क्योंकि अभी उम्र महज 13 साल है, काफी लंबा कैरियर है अभी वैभव सूर्यवंशी को, काफी तैयारी करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात वैभव सूर्यवंशी के लिए यह भी है, और वैभव सूर्यवंशी ने भी यह बोला कि मुझे राहुल द्रविड़ जैसे मेंटर से कोचिंग मिलेगा, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राहुल द्रविड़ जैसे लोग से गाइड मिलेगा। राहुल द्रविड़ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत बड़े, चाहे बिहार की बात कर ले तो ईशान किशन की बात कर ले या मुकेश की बात कर ले, ये तमाम क्रिकेटर ऐसे हैं जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में तैयार हुए हैं। ऐसे में अब वैभव सूर्यवंशी पे राहुल द्रविड़ का हाथ पड़ने वाला है। राहुल द्रविड़ और अगर उनको सिखाते हैं, राहुल द्रविड़ से वो बैटिंग स्किल सीखते हैं, तो उनके लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य की बात शायद ही कोई हो गणेश। बिल्कुल, तो ये बड़े ही शान की बात बिहार के, हालांकि वैभव नहीं, बिहार के कई और जो प्लेयर हैं उनको भी मौका मिला इस बार आईपीएल में। बिल्कुल, हम ईशान किशन की बात कर ले, ईशान किशन जो है खरीदे गए हैं, सनराइज हैदराबाद की तरफ से खरीदे गए हैं और जो है 11 कुछ करोड़ में उनकी बोली लगी है। जबकि बात करें मुकेश कुमार को, तो मुकेश कुमार के लिए भी काफी लंबी बोली लगी और आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने उनको खरीदा है। इसके साथ ही बात कर ले हम अन्य खिलाड़ियों की, तो अन्य खिलाड़ी में जैसे कि साकिब गनी की बोली लगी है, इसके उनकी भी बोली लगाई गई है। बिल्कुल, ये सारे बेस प्राइस में है, ये ऐसे क्रिकेटर थे जो बेस प्राइस में है, इनकी ज्यादा अधिक बोली नहीं लगी। लेकिन बोली अगर सबसे कम उम्र में सबसे अधिक लगी तो ईशान किशन के बाद बिहार से संबंध रखने वाले जो क्रिकेटर थे वह वैभव सूर्यवंशी और मुकेश कुमार ही थे। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि ईशान किशन और मुकेश कुमार दोनों कैप्ट प्लेयर हैं, वो भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। लेकिन अनकैप्ट प्लेयर में अगर सबसे बड़ी बोली बिहार के लिए किसी की लगी है तो वैभव सूर्यवंशी की थी। और महज 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ में खरीदा गया। वह भी उनके लिए सौभाग्य की बात यह भी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में वो गए हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि राहुल द्रविड़ के कैंप में उनका जाना। गणेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो वैभव सूर्यवंशी अपने नाम के साथ ही पूरे प्रदेश का उन्होंने नाम रोशन किया है। वैभव से बिहार नहीं अब बल्कि देश उम्मीद करेगा कि वो आगे चलकर देश के होनहार क्रिकेटर बने और भारत का मान सम्मान बढ़ाए, बिहार का मान सम्मान। उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, फर्स्ट बिहार की पूरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका भविष्य और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।